बाहर नगमे कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली, बस थोड़ी ही देर। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली। हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज है 13 फरवरी यानी विश्व रेडियो दिवस। इसी रेडियो द्वारा हमारी सखियां अपने कार्यस्थल से, अपने घर से लेकर विश्व के किसी भी हिस्से में घट रही घटनाओं और हो रहे परिवर्तनों की जानकारी रख पाती हैं। यही रेडियो सुनकर उनके अपने जीवन और विचारों में शानदार परिवर्तन आए हैं। और इस वर्ष रेडियो दिवस की थीम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI एक उपकरण है, आवाज नहीं। तो हेलो सहेली कार्यक्रम के जरिए भी आज हम ये पता लगाने में कामयाब रहे कि हमारी सखियों के जीवन में यही रेडियो सुनकर क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो चलिए, आज का हेलो सहेली कार्यक्रम हम इसी रेडियो के नाम करते हैं। हमारी पहली कॉलर कौन है, आइए सुन लेते हैं। हेलो 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 सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हेलो सखेली, कौन बोल रही है बताइए हमारी सखी। मैं उत्तरी राजस्थान नोहर से मधु बोल रही हूँ। मधु बोल रही हो? अरे क्या बात है, आपकी आवाज भी बिल्कुल मधु जैसी ही है। जी धन्यवाद। और आज पहली बार मेरा विविध भारती पे कॉल लगा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, हाँ। लेकिन आज पहली बार जुड़ने का मौका मिल रहा है। वैसे तो मैं रेडियो से बहुत सालों से जुड़ी हूँ और मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से रेडियो सुन रही हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, हाँ। तब से रेडियो मेरे कानों में पड़ रहा है और मैं रेडियो की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। हाँ। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक कंपेयर के तौर पे रेडियो से जुड़ी हूँ और कार्यक्रम महिला जगत प्रस्तुत करती हूँ। अरे अरे क्या बात है मधु जी, आपने तो जो हमारे सवाल थे वो भी उनका उत्तर दे दिया है और हमें पूछने के लिए छोड़ा ही नहीं आपने कि हम आपसे क्या सवाल करें। मैं बहुत उत्साहित हो रही हूँ और वो जो खुशी है ना, वो समा ही नहीं रही है अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। जो आवाज बनकर हमारे दिलों तक पहुँचते हैं, उन सभी रेडियो साथियों को और सभी श्रोताओं को रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, अब आई ना आप पते की बात पर कि हम जब रेडियो की बात करते हैं और जो रेडियो से जुड़े लोग हैं उन्हें पता है कि जब ये कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट होगा तो उस दिन रेडियो दिवस है। तो आज का ये कार्यक्रम हम उसी रेडियो को समर्पित कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है ना? जी। तो आपने ये तो बता ही दिया कि आप रेडियो से कैसे जुड़ी, होश संभालने के साथ ही आप रेडियो से जुड़ गई हैं। और आपने ये भी बताया कि आप रेडियो से जुड़ गई हैं, यानी आप वहाँ एज ए कंपेयर काम भी करती हैं। कहाँ काम करती हैं आप? काफी सालों से मैं काम करती हूँ। मैं सूरतगढ़ राजस्थान में जो है आकाशवाणी केंद्र, उससे जुड़ी हूँ। अरे वाह, क्या बात है, यानी महिलाओं का कार्यक्रम पेश करती हैं आप? जी, मैं महिलाओं का कार्यक्रम पेश करती हूँ। साक्षात्कार भी मैंने किए हैं, काफी मौके मिलते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और एक बात बताइए, जब आप कार्यक्रम पेश करती हैं तो स्क्रिप्ट लिख कर लाती होंगी? जी। तो रेडियो पर किसी कार्यक्रम की स्क्रिप्ट लिखते समय आप किन बातों का ख्याल रखती हैं? जी, हम बहुत सारी बातों का ख्याल हमें जैसे रखना पड़ता है कि मनोरंजन भी होना चाहिए, जानकारियां तो होनी ही चाहिए साथ में, और मनोरंजन का भी हम खास ख्याल रखते हैं। उसके साथ साथ हम उनको प्रमोट भी करना चाहते हैं। जो महिलाएं कार्यक्रम सुनती हैं वो प्रेरित हों, उनके लिए हम नई नई तरह के जो कार्यक्रम है वो लेके आए जिनमें जानकारी भी हो और उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी वो प्रोग्राम रहे कि हाँ, ये हस्तियां जो कभी हमारे ही जैसी थी, तो आज ये
इतना सब कर पा रही हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, ये हाँ। लोग जब ऐसे बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते? हम ये कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको हम प्रमोट करना चाहेंगे और बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिले, क्या वो बात। आगे बढ़े, जी। ये प्रयास हम करेंगे। बिल्कुल, एक जो प्रेजेंटर होता है उसका यही बड़ा उद्देश्य होता है कि हम अपने साथ वाले जो जितने भी लिसनर्स हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो हमारे साथ हो जाएं, है ना, हमारी जिंदगी के अभिन्न अंग हो जाएं। तो अच्छा, रेडियो सुनने के बाद और रेडियो से जुड़ने के बाद आपके अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया मधु? मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैं जॉब नहीं करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैंने साहित्य से जुड़ी रही हूँ, मैंने MA MPhil किया है, लेकिन मैं जॉब नहीं करती थी। तो सब लोग यूं होता था कि इतना नॉलेज है आपके पास और आप उसको अंदर दबा के बैठी हैं। तो उसको मुझे एक्सप्रेस करने का मौका जो है वो रेडियो ने दिया है। क्या बात है। और जिससे मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, जो मुझे पता है वो मैं औरों तक पहुंचा सकती हूँ। और जो मेरे आसपास की महिलाएं हैं वो जो मिलती हैं, कभी बात करती हैं, तो वो बताती भी हैं कि बहुत अच्छा लगता है जब आप रेडियो पे बोलती हैं। और मैम जो लोकल जो हमारी भाषा है उसका एक्सेंट आ जाता है अंदर। हाँ। जब हिंदी में खासकर हम बात करते हैं तो राजस्थानी का एक्सेंट आ जाता है, या और भी भाषाएं जो लोग बोलते हैं उनका आ जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हिंदी बोलना जो है मुझे रेडियो ने सिखाया है। अच्छा, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सही है कि रेडियो से हमारी जो भाषा है वो समृद्ध होती है ना। तो आपके घर में और कौन कौन सुनता है रेडियो? आप अकेली सुनती हैं, आप अकेली जुड़ी हैं, या घर के अन्य सदस्य भी इससे जुड़े हैं? नहीं, मेरे घर के सारे सदस्य, शुरू से मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, मौसियां, मेरी मम्मी सब सुनते हैं, पापा और भाई बहन भी सुनते हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पति जो पेशे से डॉक्टर हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है वो, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, तो वो भी रेडियो सुनते हैं, वो बचपन से सुनते आ रहे हैं। अच्छा। और यानी हम सखी सहेली भी सुनते हैं। अच्छा, विविध भारती का सखी सहेली भी सुनते हैं आपके पतिदेव? बिल्कुल सुनते हैं। लेकिन अच्छा लगता है, वो सुनते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और वो जब ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे होते हैं तो उनका जो रेडियो है वो चालू रहता है वहाँ। और कई बार तो वो अपना एक्सपीरियंस ये भी बताते हैं कि जो हमारे पेशेंट होते हैं, सारे सदस्य, शुरू से मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, मौसियां, मेरी मम्मी सब सुनते हैं, पापा और भाई बहन भी सुनते हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पति जो पेशे से डॉक्टर हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है वो, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, तो वो भी रेडियो सुनते हैं, वो बचपन से सुनते आ रहे हैं। अच्छा। और यानी हम सखी सहेली भी सुनते हैं। अच्छा, विविध भारती का सखी सहेली भी सुनते हैं आपके पतिदेव? बिल्कुल सुनते हैं। लेकिन अच्छा लगता है, वो सुनते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और वो जब ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे होते हैं तो उनका जो रेडियो है वो चालू रहता है वहाँ। और कई बार तो वो अपना एक्सपीरियंस ये भी बताते हैं कि जो हमारे पेशेंट होते हैं जिनका ऑपरेशन चल रहा होता है, तो वो भी बड़ा आनंदित रहते हैं उससे, और माहौल खुशनुमा रहता है। तो बहुत बड़ी बात। हाँ, तो साथ में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, तो जो बाकी जो स्टाफ है, वो भी सारे लोग रेडियो सुनने लग गए डॉक्टर साहब के साथ साथ। तो इस तरह से मैंने रेडियो से बहुत लोगों को जोड़ा है। जी, बहुत बड़ा काम किया है आपने कि आपने रेडियो से लोगों को जोड़ा है। और आपके अपने घर में भी, यानी आपके हस्बैंड का ऑपरेशन चल रहा होता है, तो वो भी बड़ा आनंदित रहते हैं उससे, और माहौल खुशनुमा रहता है। तो बहुत बड़ी बात। हाँ, तो साथ में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, तो जो बाकी जो स्टाफ है, वो भी सारे लोग रेडियो सुनने लग गए डॉक्टर साहब के साथ साथ। तो इस तरह से मैंने रेडियो से बहुत लोगों को जोड़ा है। जी, बहुत बड़ा काम किया है आपने कि आपने रेडियो से लोगों को जोड़ा है। और आपके अपने घर में भी, यानी आपके हस्बैंड जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पेशे के साथ साथ इतना व्यस्त पेशा होता है डॉक्टरी का, उसमें भी वो रेडियो के लिए समय निकालते हैं, और उनके जो पेशेंट हैं उनके पास भी रेडियो जाता है। बहुत अच्छा लगा मधु आपसे बात करके। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब देना कि अगर सखी सहेली में हम आपको बोलने का मौका दें, तो एज ए कंपेयर, एक प्रेजेंटर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी, किस विषय को उठाना चाहेंगी रेडियो के जरिए? रेडियो के जरिए मैं महिलाओं में जो
आत्मविश्वास है ना, उसको उठाना चाहूंगी। क्योंकि महिलाएं थोड़ा सा ऐसे दबाव महसूस करती हैं, वो दब जाती हैं, उनके जो अंदर की योग्यता है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। तो मैं ये काम जरूर करूंगी कि कुछ ऐसा उनको बोलूं, कुछ ऐसी जानकारियां उनको दूं कि आप ये कर सकती हैं, आप भी कर सकती हैं। जब ये लोग कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है या शिक्षा से संबंधित है या जो स्वरोजगार है उससे संबंधित है, वो जानकारियां मैं उनके लिए लेके आऊंगी। और साथ में मनोरंजन तो होगा ही, क्योंकि उसके बिना तो सब कुछ रूखा रूखा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा मधु जी आपसे बात करके। क्या नाम है आपका पूरा? मधुलता पुरोहित। मधुलता पुरोहित। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप इसी तरह रेडियो में काम करती रहें, रेडियो के जरिए जो महिलाएं हैं उन्हें प्रेरित करती रहें। अब बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? गीत मैं सुनना चाहूंगी, मैं थोड़ा सा गुनगुना दूं? हाँ बिल्कुल। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। वाह वाह, चलिए तो रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम आपको सुनवाते हैं। तो सहेली कार्यक्रम में लेते हैं अब एक अंतर। हेलो सहेली कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो हेलो, नाम बताइए अपना, कौन सखी बोल रही हैं? मैं कल्पना झोकरकर बोल रही हूँ इंदौर से। कल्पना जी स्वागत है आपका। आप क्या करती हैं, अपने बारे में बताइए, कैसी हैं आप, ये भी बताइए। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई हूँ, कलाकार हूँ। अच्छा जी। रेडियो सुनती हैं आप? बहुत शौक से सुनती हूँ अभी भी, और बचपन से सुनती आ रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, बचपन में बिल्कुल छोटे थे तब से रेडियो से जुड़े हुए हैं। कि मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे कलाकार थे, आकाशवाणी के इंदौर से। अच्छा, क्या नाम, शुभ नाम उनका? पंडित कृष्णराव मजूमदार। तो उनके साथ जाती थी, उसके बाद मैंने खुद ने परफॉर्म करना शुरू किया। अच्छा, रेडियो में आप एज एन आर्टिस्ट जुड़ी हुई हैं, वहाँ गाती हैं आप? जी हाँ जी। और बचपन से शुरू किया युवावाणी से। बाद में मैंने जो आकाशवाणी की अखिल भारतीय प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लिया, उसमें भी प्रथम पुरस्कार ऑल इंडिया में प्राप्त किया, गोल्ड मेडल। अच्छा। और उसके बाद से फिर जो सिलसिला चला वो अभी तक चल ही रहा है। अब तो अपग्रेड आर्टिस्ट हो गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप किस तरह के कार्यक्रम वहाँ देती हैं? कौन कौन से म्यूजिक के कार्यक्रम आपने दिए? क्लासिकल म्यूजिक या लाइट म्यूजिक भी? दोनों गाती आ रही हूँ मैं। हाँ। और शुरू में मैं लाइट म्यूजिक गाती थी, सुगम संगीत, जिसमें भजन गीत वगैरह और देशभक्ति गीत और अलग अलग फीचर्स होते थे। अच्छा। हर त्योहार पे, मौके पर। हाँ। तो उसमें भी हमने शिरकत की है। उसके बाद कई साहित्य से जुड़े हुए कार्यक्रम भी आकाशवाणी इंदौर से किए गए हैं, स्वतंत्र कुमार ओझा जी के निर्देशन में। अरे स्वतंत्र कुमार ओझा साहब के भजनों को तो हमने बहुत बजाया है। जी। तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया, करीब 25 साल काम किया मैंने। अच्छा, तो विविध भारती सुनती हैं आप? विविध भारती के कार्यक्रम? जी बिल्कुल सुनते हैं। कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको? हमको बहुत अच्छे लगते। संगीत सरिता बहुत पसंदीदा प्रोग्राम है। हाँ। और मन भावन वगैरह रात के कार्यक्रम वो भी सुनते हैं। श्री सखी वाला भी सुनते हैं। सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं कभी। हाँ, जब मौका मिल जाता है तब करते हैं। तो इस तरह आकाशवाणी से तो बहुत जुड़ाव है, लगाव है हमारा बचपन से। जी, मुझे बताइए, 50 साल हो गए आपको आकाशवाणी से जुड़े, रेडियो से जुड़े हुए। तो रेडियो इंटरनेट के दौर में भी आज अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है, यानी उतनी ही रफ्तार से आज भी रेडियो चल रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, प्रासंगिकता ऐसी है कि लोगों की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत रेडियो की उस धुन से होती है। और रात को मन भावन या ये जो कार्यक्रम होते हैं वो रात को वो सुनकर लोग सोते हैं। तो दिन भर का जुड़ाव जो है आकाशवाणी से बहुत रहा है। और जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, अलग अलग विधा के, अलग अलग शैली के कार्यक्रम होते हैं, तो हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। महिलाएं अपने उस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, कलाकार उससे जुड़े हुए हैं, किसान भाई
भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम होता है, उससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इंफॉर्मेशन भी बहुत उससे मिलती है और मनोरंजन तो होता ही है बहुत अच्छा, और बड़े बड़े व्यक्तियों से मुलाकात भी होती है, वो भी सुनने को मिलती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है। आकाशवाणी का एक अपना ही महत्व है। अभी तक लोगों के घरों में आकाशवाणी बिल्कुल स्टेशन बजते ही सुना जाता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है एक रेडियो के लिए, है ना। तो चलिए कल्पना जी, आपसे बातें तो बहुत अच्छी हो गई हैं। कोई रचना हमें सुनाइए जो कभी आपने रेडियो की दुनिया में सुनाई होगी या कभी आप गुनगुनाती हैं। लता जी की आवाज में एक बहुत ही सुंदर मधुर गीत है, वो मैं सुनना चाहूंगी। मन मोहना बड़े झूठे। मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना बड़े झूठे, हार के हार नहीं माने। क्या बात है। मन मोहना बड़े झूठे। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगा कि मैं भी आपके साथ गा लूं, इतना खूबसूरती से आपने गाने को उठाया है, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रेडियो दिवस की आप जैसे कलाकारों को भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह रेडियो में अपनी जो है शिरकत करती रहेंगी। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हाँ जी, मैं दिल्ली से कविता मुकेश बोल रही हूँ। हाँ जी। और सबसे पहले तो मैं आपको रेडियो दिवस की बधाई देना चाहती हूँ, जो 13 फरवरी को होगा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। पहले बताइए कैसी हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, खुश हूँ। और रेडियो दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी। इसी रेडियो दिवस के दिन 13 फरवरी को मेरी बेटी का भी जन्मदिन होता है, तो इसलिए मुझे ये हर साल हमेशा याद रहता है इसका। अच्छा, अरे क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए आपकी बिटिया को हम अभी से हैप्पी बर्थडे कह देते हैं, ताकि 13 फरवरी को जब वो कार्यक्रम सुनेंगी तो उन्हें भी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, है ना। हाँ जी। रेडियो से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा है। तो मैं अपने पिताजी को, जो एक बहुत बड़े राइटर थे, अभी 4 साल पहले ही, एक्चुअली आज उनकी पुण्यतिथि भी है, मतलब उनको इसलिए भी याद कर रही हूँ। और रेडियो के संदर्भ में वो मेरे को बहुत याद आते हैं। तो वो रेडियो बहुत सुनते थे। अच्छा, जी जी। हाँ जी। तो मैं छोटी थी जब उनको देखती थी, वो कान से लगा के अपने कमरे में जाके और रेडियो, हिंदी की न्यूज, अंग्रेजी की न्यूज बहुत मनोचित होके सुनते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो और मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे को भी शौक लगा रेडियो सुनने का। तो मेरे को नाटक बहुत अच्छे लगते थे, जो रेडियो में आते थे नाटक। और उनमें जो भाव, उनको जो बोलने का तरीका, और वो सब मेरे को बहुत प्रभावित करते थे। और मैं उनमें खो जाती थी। कई बार वो सीरियल वाले नाटक आते थे। हाँ हाँ, कि एक के बाद अगले दिन, अगले जब वो प्रोग्राम आएगा तो वो नाटक आएगा आधा करके। तो फिर मैं बस एकदम आतुर रहती थी सुनने का, और एकदम सही समय पे रेडियो ऑन कर लेती थी। अरे तो आपने कहा कि आपके पिताजी सुना करते थे, तब से लेकर आप आज तक रेडियो सुन रही हैं? रेडियो सुनती रही हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी ने मेरे को ट्रांजिस्टर लाके दिया था, छोटा सा। अच्छा। तो फिलिप्स का था। तो मैंने उनको बोला, देखो मैं ना अब घर के जब काम करती हूँ तो मैं ऐसे खाली रहती हूँ, मतलब मेरे को एक रसोई में रखने के लिए रोटी बनाती हूँ, तो मेरे को एक ट्रांजिस्टर चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरे को खरीद के दिया एक ट्रांजिस्टर। फिलिप्स का छोटा था, तो वो आज भी मेरे पास है। अच्छा, उस ट्रांजिस्टर को आपने आज भी रखा है? हाँ, आज भी रखा हुआ है और सुनती हूँ उसमें से। अच्छा। तो जब भी मतलब रसोई में जाती हूँ, काम करती हूँ, तो मेरे को ये आदत है कि मैं रेडियो लगा लेती हूँ उस समय। जैसे 12:30 बजे पहले प्रोग्राम आता था, गीत आते थे, तो वो पक्का सुनती थी। वो मेरा पक्का प्रोग्राम था। तो आपको लगता है कि रेडियो आपको अकेलेपन से अपनों के बीच होने का एहसास दिलाता है? हाँ जी। तो हाँ, मेरे पति भी बहुत, अब जैसे मेरी शादी हुई तो मेरे पति भी बहुत कायल है रेडियो के। अच्छा। तो वो भी जब भी वो समय मिलता है तो उनको गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। और तो कभी रेडियो स्टेशन जाना हुआ, आपका जाना हुआ कभी? हाँ, मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे पिताजी मेरे को लेके गए थे एक बार। तो मैंने आलेख पढ़ा था, अभी भी याद है, वो प्रशंसा पे था। तो उस
आलेख पढ़ा था, उसके बाद तो मैं कविताएं तो मैं शुरू से ही लिखती थी। अच्छा। तो कविताएं लिखती थी, आज भी लिखती हूँ। मेरी बहुत कविताएं, रेडियो में कई प्रोग्राम हुआ, कविताएं कहानियां खूब मेरा आए हैं प्रोग्राम रेडियो में। और उनके जो लेटर है आज तक संभाल के रखे हुए मैंने। अरे एक धरोहर है मेरी वो। वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने कविता जी कि रेडियो के जो प्रशंसा के पत्र आपके पास आए हुए हैं, या जो आपके पास कॉलिंग लेटर थे जिसमें आपको बुलाया गया था कि कविता करने के लिए आइए, कविता सुनाने के लिए आइए, उनको आपने संभाल कर रखा एक धरोहर की तरह। हाँ जी, हाँ, कभी ग्रुप डिस्कशन में भी जा जाते थे। जी 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 जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गीत सुनवाया आपको? आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहे। तो ये भी मेरे जमाने का ही गीत है। सारंगा पिक्चर थे, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। सभी का हेलो सहेली कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। हेलो हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हाँ जी। हाँ जी, कौन सखी बोल रही हैं? अपना नाम बताइए। मैं मोहिनी बोल रही हूँ और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इंदौर से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश। अरे, मध्य प्रदेश से बोल रही हैं मोहिनी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? धन्यवाद मैम। इंदौर जो कि एक स्वच्छ शहर जाना जाता है जी, वहीं से बोल रही हूँ। हाँ हाँ, इंदौर से तो बहुत कॉल आते हैं। जाना जाता है क्लीन सिटी। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आप वहाँ पर टीचर हैं किस विषय की? जी, मैं ज्योग्राफी की और यहाँ सीनियर मोस्ट टीचर थी। यहाँ से रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन अभी 2 महीने के लिए मुझे फिर से बुलाया है कि बच्चों का कोर्स एक्सपीरियंस के हिसाब से हो जाए तो रिजल्ट में काफी अच्छी वृद्धि हो जाएगी। इसलिए मुझे फिर से बुलाया है। अरे वाह, यही तो एक शिक्षक की काबिलियत होती है कि उसे फिर से बुलाया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना? एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि उनके स्कूल में उन्हें याद बहुत किया अच्छा लग रहा है कि ये मेरा लास्ट बैच होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो बहुत वो बच्चे भी हमेशा याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब एक शिक्षक के लिए पूरा जीवन वो बच्चों के लिए खपा देता है कि उसके बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए, स्टूडेंट अच्छे नंबर लेकर आए, तो यही होती है। आज ही मैं सुबह सुबह मेरे पास एक वीडियो कॉल आया जिसने कि 1995 में जो बैच था उन बच्चों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और एक एक पल को याद किया, एक एक समय को याद किया। मुझे भी सब कुछ उन्होंने याद दिला दिया। तो हर मोड़ पे बच्चे हमको मिलते हैं तो एक नई याद हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें भी अपने टीचर आज भी याद है जिनसे हम पढ़ा करते थे। कोई टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाती थी तो याद है, कोई टीचर बहुत पिटाई कर देती थी वो भी याद है। तो मोहिनी जी एक बात बताइए, रेडियो दिवस की आपको मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ। जो रेडियो को लेकर आज का ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हमने रेडियो को समर्पित किया ये कार्यक्रम। तो रेडियो जो है अपने श्रोताओं को हमेशा साथ लेकर चलता है, चाहे किचन में काम करने वाली महिलाएं हों या सीमा पर देश की रखवाली करते हुए जवान हों या दफ्तर से या अपने कार्य से घर लौटने वाले ट्रैफिक में फंसे लोग हों, उनके लिए जो रेडियो है एक हमजोली की तरह साथ निभाता है। जी बिल्कुल, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ऑटो वाले हैं, या हम स्वयं, हमारी चाहे कितनी बड़ी गाड़ी हो या जितनी छोटी हो, मेरे पास 5-6 गाड़ियां हैं, लेकिन हर में मैंने बस रेडियो लगा लेती हूँ कि नहीं मुझे तो रेडियो लगा दो। जो एक कहानी वाला कार्यक्रम है फौजी भाइयों के लिए कभी आया करता था, क्या गजब कार्यक्रम थे। और वो जो रात को हम लोग 10 से 10:30 के बीच में सुनते थे, छाया गीत, क्या बात है। तो रग रग में बसे हुए सब आज भी वो दिन याद आ जाते हैं। वो सुबह सुबह की धुन, जैसे उठते 7 बजे और उसके बाद वंदे मातरम आता था, क्या बात है। जब मेरे पापा सुबह से हम ऊपर सोते थे, नीचे सिर्फ वो इतनी सी धुन बजती थी और हम सब उठ के भागते थे कि 7 बज गए, चलो जल्दी। बिल्कुल सही कहा, रेडियो से जो है समय बंधा होता था हमारा, और आज भी बंधा हुआ है कि अगर हमने समय का पता लगाना है, घर में घड़ी नहीं है और अगर रेडियो बज रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं या रात के 9 बजे हैं, है ना? तो आपने रेडियो सुना होगा स्कूल से थके हारे जब आप आई होंगी, आप किचन में काम कर रही होंगी, तो कभी लगा ऐसा कि रेडियो सुनकर आपकी थकान दूर हुई हो? बहुत ज्यादा थक गए हैं तो ऐसा लगता है बस अपने सोफे पे या अपने बेड पे लेट जाओ और 5-10 मिनट के लिए कोई मधुर गीत लगा लें, वो भी रेडियो के ही होने चाहिए। तो बस उसको हम बजाते हैं और एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। या कुछ उनके साथ साथ हम भी गुनगुना लेते हैं, कुछ गीत जो हमारे मन पसंद होते हैं, पुराने गीत, जब उनके साथ हम गुनगुना लेते हैं तो और मजा। और उसमें 4 चांद तो आपके एंकर लगा देते हैं जो आकाशवाणी में अनाउंसर्स होते हैं, वो तो क्या भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से प्रस्तुत
प्रस्तुत करते हैं किसी भी चीज को, कहाँ की सोच है। मैं सैल्यूट करती हूँ कि आप लोगों ने पूरे देश को जोड़ रखा है, बांध रखा है। शुक्रिया, मेहरबानी। और रेडियो तो भाषा का एक पूरा भंडार है जहाँ पर समृद्ध भाषा बोली जाती है, समझाई जाती है, कही जाती है ना। ना रेडियो सुनते थे कि हम पढ़ते पढ़ते सुन रहे थे, उसमें मैं वहां से आकाशवाणी का कि भाई रेडियो है, ध्वनि परीक्षण किया जाएगा आपका, तो हमने फॉर्म भरा और उसमें हम सिलेक्ट हो। अरे वाह। तो अच्छा बताइए, अगर आज के इस समय में आपसे कहा जाए कि रेडियो के लिए कोई कार्यक्रम आपको देना है, तो आप किस विषय को चुनना चाहेंगी? जी, एक तो मैं देखती हूँ कि लड़कियों की स्थिति 12वीं कक्षा के पढ़ने के बावजूद भी उतनी सक्षम नहीं हो पाती दोनों परिवारों में। तो मैं नारी सशक्तिकरण के ऊपर और जो सप्त शक्तियां हैं नारी के अंदर, उन्हें हम कैसे जागृत कर सकते हैं, और बच्चों के ऊपर उनको मोटिवेशनल जो स्टोरीज के रूप में है वो मैं देना चाहूंगी जरूर। क्या बात है, बहुत सुंदर। इसी जवाब की मुझे उम्मीद थी आपसे। और एक टीचर होने के नाते, टीचर है अपने बच्चों के बारे में सबसे पहले सोचता है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह तक है गुल खिले हुए। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो। हाँ जी, कौन सखी बोल रही हैं? अपना नाम बताइए। जी, मैं संगीता शर्मा बीकानेर राजस्थान से बोल रही हूँ। अरे स्वागत है आपका, राजस्थान से बोल रही हैं। कैसी हैं संगीता जी आप? जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? अरे हम भी अच्छे हैं। और देखिए ना, आपसे बात करके, हमारी सखियों से बात करके तो हम और भी अच्छे हो जाते हैं। आपको रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगीता जी। आज का ये कार्यक्रम हम हमारे रेडियो को समर्पित कर रहे हैं, ठीक है? जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जी। मैं आपका ये हेलो सखी सुनती हूँ, बाकी विविध भारती के कई कार्यक्रम है उनको भी सुनती रहती हूँ। अच्छा। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जरूर सुनती हूँ। अच्छा, तो जहाँ आप रहती हैं वहाँ के आकाशवाणी में कभी गई हैं? रेडियो स्टेशन अंदर से देखा है? कैसा लगता है अंदर का माहौल? किसी वजह से गई हैं कभी? जी बिल्कुल गई हूँ। बीकानेर में तो मेरे को कई बार आकाशवाणी से बहुत पुराना नाता भी है। मेरी कविताएं, कहानियां, नाटक, इन सब सिलसिले में जाती रहती हूँ। और वैसे मैं लेखिका भी हूँ। अच्छा। और कविताएं भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। मैं कई बच्चों के प्रोग्राम में भी गई हूँ और मैंने कई नाटक लिखे हैं जो मेरे जवाहर कला केंद्र में भी प्रकाशित हो चुके हैं और प्रथम पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और कविताएं भी करती रहती हूँ मैं। अच्छा। और एक्टिंग भी करती हूँ। अच्छा। नाटक में काम भी करती हूँ। कोई याद है आपको डायलॉग अपने किसी नाटक का? दयानंद जी का ही एक नाटक मैंने अभी बीच में देखा था, इश्क समंदर है, उसका अच्छा। एक संवाद है। कोशिश करती हूँ उस तरह करने का। बिल्कुल बताइए। तो जी। दे दिया ना, मिल गया मुझे बर्थडे गिफ्ट, खूब अच्छा यादगार गिफ्ट दिया है इन्होंने आज मुझे मेरी बच्ची को मारकर। जानवर कहीं का, रात भर जागती हूँ इसके साथ, सांस नहीं ली जाती जिस लड़की से, उस लड़की को मारा। हमें नहीं जाना कहीं भी बाहर, अब एक पल भी नहीं रह सकती मैं इस घर में। मैं नौकरी करूंगी, पाल लूंगी मैं अपनी बच्ची को, हाथ नहीं लगाने दूंगी मैं इसे किसी घटिया इंसान को। मेरी बच्ची को मारा। आदमी के भी क्या क्या रूप होते हैं, बाहर वालों के लिए देवता, घर वालों के लिए कुछ और। अपना घर संभलता नहीं, चौराहे पर दीप जलाएंगे। प्रेम विवाह किया था मैंने, मती मारी गई थी मेरी, रानी की तरह रखेगा मुझे। अरे नौकरानियां भी मुझसे ज्यादा सुखी रहती होंगी। अरे अच्छा आदमी, भला आदमी दूसरों की भावनाएं समझने वाला है। घर परिवार की तो हालत समझी नहीं जाती, दूसरों को क्या कहा समझेंगे। क्या बात है, क्या बात है संगीता जी, रोंगटे खड़े हो गए हैं। रोंगटे खड़े कर दिए आपने, तो इतना सुंदर अभिनय किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कला की दुनिया में और रेडियो की दुनिया में अपना हस्ताक्षर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको संगीता जी? पारसमणि का है शायद, है ना? बताइए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। बिल्कुल, पारसमणि फिल्म का ये गीत है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो सहेली, कौन सखी बोल रही हैं? प्रेम देवी सिंवर बोल रही है दलपतपुरा से। दीदी नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रही है प्रेम जी? दलपतपुरा से, हनुमानगढ़ राजस्थान से। अच्छा, दलपतपुरा हनुमानगढ़ राजस्थान में है, ये आपका गांव है? हाँ दीदी, हाँ मेरा पीहर है दीदी। अच्छा, कैसा है दलपतपुरा गांव के बारे में बताइए हमें। गांव बहुत अच्छा है दीदी, वैसे तो शहर के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो
शहरी सुविधाएं भी है यहाँ पे। अच्छा। विद्यालय है, लड़कियों के पढ़ने के लिए संस्कृत विद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। रेडियो दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दीदी आपको। अरे ये तो हमें आपसे कहना था आपने। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हेलो सहेली, कौन सखी बोल रही हैं? प्रेम देवी सिंवर बोल रही है दलपतपुरा से दीदी। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रही है प्रेम जी? दलपतपुरा से, हनुमानगढ़ राजस्थान से। अच्छा, दलपतपुरा हनुमानगढ़ राजस्थान में है, ये आपका गांव है? हाँ दीदी, हाँ मेरा पीहर है दीदी। अच्छा अच्छा, कैसा है दलपतपुरा गांव के बारे में बताइए हमें। गांव बहुत अच्छा है दीदी, वैसे तो शहर के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो शहरी सुविधाएं भी है यहाँ पे। विद्यालय है, लड़कियों के पढ़ने के लिए संस्कृत विद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। रेडियो दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दीदी आपको। अरे ये तो हमें आपसे कहना था, आपने हमें कह डाला। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी हो रही है दीदी मुझे आपसे बात करके। हमें भी अच्छा लग रहा है। देखिए, आज का ये कार्यक्रम हमने रेडियो को समर्पित किया है, तो बताइए क्या बदलाव आए आपके जीवन में रेडियो सुनने के बाद? मुझे रेडियो, सुबह से शाम तक मैं घर में अकेली रहती हूँ, बच्चे बाहर रहते हैं, तो मुझे अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता। जैसे आप सखी सहेली प्रोग्राम पेश करती हैं, हमें कह डाला। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी हो रही है दीदी मुझे आपसे बात करके। हमें भी अच्छा लग रहा है। देखिए, आज का ये कार्यक्रम हमने रेडियो को समर्पित किया है, तो बताइए क्या बदलाव आए आपके जीवन में रेडियो सुनने के बाद? मुझे रेडियो, सुबह से शाम तक मैं घर में अकेली रहती हूँ, बच्चे बाहर रहते हैं, तो मुझे अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता। जैसे आप सखी सहेली प्रोग्राम पेश करती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं भी आपके साथ ही बैठी हूँ। अच्छा जी जी। मुझे ये मैं आपकी बातचीत में शामिल नहीं हो सकती, पर फिर भी मैं हंसती हूँ जब आप हंसते हैं। हाँ हाँ। और जब आपकी बातें सब कमेंट पढ़ती हैं, तो जैसे लगता है कि सभी मेरी बात ही बोल रहे हैं। हाँ, रेडियो की सबसे बड़ी, दीदी आपने सही कहा प्रेम जी, कि जो रेडियो की खासियत है वो ये है कि वो सभी श्रोताओं को अपने साथ लेकर चलता है ना? हाँ, आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी बैठे हो, अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो आपको लगता है अरे ये तो मेरी ही बात है ना? मेरी ही कोई कहानी कही जा रही है। रेडियो की खासियत सबसे बड़ी यही है, और इसलिए रेडियो का जो श्रोता है आज तक रेडियो से अपना नाता नहीं तोड़ पाया है। तोड़ भी नहीं सकता। रेडियो प्रेमी, रेडियो के साथ कुछ भी आ जाए, कुछ भी, पर रेडियो तो रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैं भी आपके साथ ही बैठी हूँ। अच्छा जी जी। मुझे ये मैं आपकी बातचीत में शामिल नहीं हो सकती, पर फिर भी मैं हंसती हूँ जब आप हंसते हैं। हाँ हाँ। और जब आपकी बातें सब कमेंट पढ़ती हैं, तो जैसे लगता है कि सभी मेरी बात ही बोल रहे हैं। हाँ, रेडियो की सबसे बड़ी, दीदी आपने सही कहा प्रेम जी, कि जो रेडियो की खासियत है वो ये है कि वो सभी श्रोताओं को अपने साथ लेकर चलता है ना? हाँ, आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी बैठे हो, अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो आपको लगता है अरे ये तो मेरी ही बात है ना? मेरी ही कोई कहानी कही जा रही है। रेडियो की खासियत सबसे बड़ी यही है, और इसलिए रेडियो का जो श्रोता है आज तक रेडियो से अपना नाता नहीं तोड़ पाया है। तोड़ भी नहीं सकता। रेडियो प्रेमी, रेडियो के साथ कुछ भी आ जाए, कुछ भी, पर रेडियो तो रहेगा। बिल्कुल सही कहा। तो आपको लगता है कि आपके जीवन में भयंकर बदलाव आए हैं, अच्छे बदलाव आए हैं रेडियो से जुड़ने के बाद? हाँ दीदी, जैसे उमंग भरा रहता है पूरे दिन, और पूरे दिन सोचते हैं अब ये प्रोग्राम आएगा, ये अब सुनेंगे, और कहीं जाते हैं तो सोचते हैं आज ये प्रोग्राम मिस हो जाएगा अपना। इतना दीवानापन है दीदी रेडियो के प्रति। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो आपको लगता है कि आपके जीवन में भयंकर बदलाव आए हैं, अच्छे बदलाव आए हैं रेडियो से जुड़ने के बाद? हाँ दीदी, जैसे उमंग भरा रहता है पूरे दिन, और पूरे दिन सोचते हैं अब ये प्रोग्राम आएगा, ये अब सुनेंगे, और कहीं जाते हैं तो सोचते हैं आज ये प्रोग्राम मिस हो जाएगा अपना। इतना दीवानापन है दीदी रेडियो के प्रति। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक रेडियो के प्रति आज भी दीवानगी हमारे श्रोताओं में है। बहुत अच्छा लगा अपनी ऐसी सखी से बात करके जो रेडियो की दीवानी है। बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाएं हम? शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में भीगा भीगा प्यार का समा बता दे तुझे जाना है कहाँ। पुराना गाना है। बहुत सुंदर गाना है ये, बहुत प्यारा गाना है। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हेलो सहेली, कौन सखी बोल रही हैं? जी, मंदाकिनी जी बोल रही हैं क्या? अरे हाँ, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम तो बताइए। जी जी, हम ग्राम थापना ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। ज्योति भदौरिया। अरे ज्योति जी बोल रही हैं, हमारी नियमित श्रोता हैं। जी जी बिल्कुल। आपने खंडवा का नाम लिया तो हमें एक बहुत बड़े कलाकार याद आ गए।
जी जी कौन? बिल्कुल, दादाओं की नगरी है, किशोरदा है हमारे खंडवा के थे। जी, दादाजी धुनी वाले की नगरी है, और हम जहाँ हैं बहुत पवित्र नगरी है, ओंकारेश्वर तीर्थ स्थान है, जहाँ से बोल रहे हैं अभी। बिल्कुल जी। तो आज का ये कार्यक्रम हमने रेडियो दिवस है चूंकि, तो हम रेडियो को समर्पित कर रहे हैं, तो रेडियो दिवस की आपको शुभकामनाएं देते हैं। बताइए, आप तो बहुत पुरानी श्रोता हैं। विविध भारती परिवार को भी और सभी सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो से जुड़ी यादें बताइए। रेडियो सुनना तो बचपन से ही शौक रहा है, और विविध भारती भी हम सुनते हैं। और विविध भारती के लिए तो ये कहना चाहेंगे हम कि हमारे जो दादाजी रहे हैं उनसे विरासत में शौक मिल गया है। दादाजी सुनते थे तो उन्हीं से ये शौक हमें विरासत में मिला। तो हम भी सुन रहे हैं, और अब जब हमारा विवाह हुआ था तो उन्होंने हमें 2 रेडियो उपहार स्वरूप दिए थे। अच्छा जी, वो दहेज हमारा बहुत बड़ा और बहुत अनमोल था, जो आज भी हमारे साथ है। आज भी आप उसी रेडियो के माध्यम से सुनती हैं कार्यक्रम? जी जी, रेडियो पर भी सुनते हैं, और आजकल तो मंदाकिनी जी न्यूज ऑन एयर पे भी हो गया, तो मोबाइल पर हम सुन लेते हैं। और शौक तो इतना है कि हम कहीं भी जाते थे तो हम पहले अपना छोटा सा रेडियो पोर्टेबल होता था उसको ले जाते थे, लेकिन अब आजकल मोबाइल पर सुन रहे हैं, तो मोबाइल तो पर्स में आसानी से होता ही है, तो रख लेते हैं, और जहाँ भी सुनना होता है बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये भी वही हम आज आपसे पूछना चाह रहे थे कि रेडियो की दुनिया में जो भारी बदलाव आए हैं, खासतौर से भारी भरकम जो रेडियो ट्रांजिस्टर आपको दहेज में दिए गए आपके दादाजी ने आपको दिए, लेकिन आज उनकी जगह जेब में रखे छोटे से मोबाइल में ले ली है, तो क्या महसूस करती हैं आप? कहीं भी सुन लेती होंगी कार्यक्रम को, जहाँ कहीं आप जाती हैं। आजकल आप भी समझ सकती हैं मंदाकिनी जी की कितना मतलब बदलाव आ गया है। हम आज जिस दौर में हैं और जो पहला दौर था उसमें जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन जो एक कहते हैं ना, वो एक लगाव, एक लगन, जो एक थी, जुनून कह सकती है रेडियो सुनने का, बिल्कुल पहले भी था और वो आज भी बरकरार है। अगर हम कहीं नहीं सुनते ना तो हमें बहुत अधूरापन लगता है कि वो मिस कर दिया है ना, वो लम्हा, वो पल मिस कर दिया है। आप इतने समय से रेडियो सुन रही हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम आपको याद है जिसे आप नहीं भूल पाती हैं, जो आज भी आपको याद आते हैं? जी जी, बहुत याद आते हैं। सबसे ज्यादा तो अमीन सयानी सर जी थे, जो जिनकी आवाज हमें बहुत बहुत ज्यादा पसंद अभी भी हम बचपन से उनको सुनते थे। बिल्कुल, तो वो बहुत ज्यादा पसंद है, और ऐसे हम विविध भारती भी सुनते हैं, लेकिन एक जुड़ाव मन का जो है, प्रेम स्नेह आकाशवाणी से है, तो वो मंदाकिनी जी वो कहीं किसी और से नहीं है, और ये बात कभी किसी में और होगी भी नहीं, जो बात आकाशवाणी में है। जी, बहुत अच्छा लगा। और विविध भारती तो एवरग्रीन रही है, सदाबहार। अब बताइए, आपको हम कौन सा गीत सुनवाएं? गीत तो आज आप ममता फिल्म का सुनवा दीजिए, लता जी का गाया हुआ है। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागी वफा। और ये गाना भी हमारे आकाशवाणी के लिए है। और हमारी सखियों के लिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ज्योति जी। चलिए सुनते हैं हमारी आज की सभी सखियों से करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक आप हमें कॉल नहीं करें, ताकि अन्य सखियों को इसमें भाग लेने का अवसर मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकती हैं 40024662 और 28670288 पर, मुंबई के एसटीडी कोड नंबर 022, यानी आप हमें 02240024662 02228670288 पर कॉल कर सकती हैं। हम आपको बता दें, आज का हेलो सहेली कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोगी नम्रता टिकोड़े, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।